हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है एसके मैथ क्लास में। और फिर हम एक बार लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का। तो हम लोग इससे पहले पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस देखेंगे कि प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, और सेकंड में निकालना है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पास क्या है कि सबसे बड़ा अच्छा बात यहाँ पास ये है कि त्रिभुज में जो एबीसी है इसमें हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और समकोण त्रिभुज हम आराम से यहाँ पार लेना है पहले, ठीक है। और पार लेंगे समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज पारेंगे तो यहाँ क्या दिया है, बी समकोण दे दिया है और ए आप बैठा सकते हैं ए और सी, है ना। क्वेश्चन में यहाँ दे दिया था बी समकोण है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ हल में अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या मान दिया गया है त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है यहाँ पास 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री लिख लेंगे। बी समकोण है यहाँ पास 90 डिग्री है। और अब वैल्यू क्या यहाँ पास दिया है कि tan ए बराबर दिया है 1/√3 दिया है। tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो अब ध्यान रखेंगे कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बात जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम किनारे में फार्मूला को लिख देते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो साफ पता चल गया यहाँ पास से एंगल से कि यहाँ पास थीटा के जगह पर मेरा क्या दिया है, ए। तो देखिए ए यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ए से यहाँ देखेंगे तो ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा ना। यहाँ से ए एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। एंगल ए से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये इसके लिए ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मैसेज से भी बात कर सकते हैं, मैसेज वॉइस के बता सकते हैं दिक्कत परेशानी को। और देखेंगे ए एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ए एंगल से देखेंगे तो लंब हो जाएगा और ए से ये जिस बेस पे है ये आधार हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ये मान है tan ए बराबर 1/√3, तो ऊपर वाला जो आया यहाँ पास ये हो गया लंब हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया और नीचे वाला जो दिया है ये आधार हो गया, ठीक है। एकदम आसानी से समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आएगा समझ में। तो यहाँ से अब देखेंगे कि जो लंब है उसका नाम क्या है यहाँ पास, BC। तो BC बराबर अब कितना दिया है, लंब जो है BC बराबर 1 मिला और यहाँ से AB बराबर मिला कितना, √3, ठीक है। AB बराबर √3 मिला। तो क्या बच गया हमको निकालने के लिए, AC निकालना है, यानी AC निकालना है। AC को सबसे बड़ा भुजा है, इसको कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं अगर A यहाँ होता तो यहाँ से ताकते हैं तो लंब A होता, ठीक है। अगर A यहाँ होता, अगर इससे यहाँ से ताकते हैं तो ये हो जाता लंब और ये हो जाता आधार। लेकिन मैंने A यहाँ बैठा दिया इसलिए यहाँ A से ताके तो ये खड़ा नजर आएगा ही, तो ये हो जाएगा लंब और ये जिस पे बैठा हुआ है वो हो जाएगा आधार। तो आप क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे सबसे पहले AC को। तो AC जो निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, इससे पहले इसमें लिखाता है पाइथागोरस, क्योंकि निकालेंगे उससे ना पाइथागोरस प्रमेय से
चलेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ चलेंगे, तो इसमें लिखेंगे क्या होता है कि AC जो है वो क्या होगा, कर्ण हो रहा है ना, तो कर्ण स्क्वायर। तो पहले हिंदी में समझें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो यहाँ पास क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखेंगे फिगर में या यहाँ वैल्यू भी दिया गया है कि कर्ण जो है AC है, तो AC स्क्वायर हो गया, और लंब जो है यहाँ पास BC स्क्वायर यानी BC हो गया, और प्लस आधार क्या है AB हो गया, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पास कि AC स्क्वायर जो कहते हैं हो गया, BC बराबर क्या दे रहा था 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस और AB कितना दे रहा था √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पास क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ √3 है तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो AC स्क्वायर फिर उतार देंगे, और देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और देखिए ये स्क्वायर है, अब इसको क्या करेंगे, ये 4 को पहले डार्क कर देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर इस पे भेजेंगे तो √4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो कर्ण यहाँ पास आया वो 2 आ गया, ठीक है, कर्ण 2 हो गया। आप यहाँ पास भी बैठा सकते हैं, यानी AC निकल गया। तो अब देखते हैं कि हमें मान किस चीज़ का निकालना था। मान जो निकालना था वो निकालना था निम्नलिखित में sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का, और दूसरा फिर मान इसी में निकालना था कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकालना था। तो हमारे पास त्रिभुज के तीनों साइड जो होता है वो निकल चुका है। देखिए यहाँ पास BC का भी मान है, AB का भी मान है, और AC का तुरंत निकालें हम लोग जल्दी, कितना आया तो 2 आया। तो चलें अब ऊपर से मान लिखेंगे और फटाफट यहाँ पास पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें हमारा क्या था, मान निकालना था इसका, पहला का निकालना था इसमें साइन A इंटू कोस C और प्लस में कोस A इंटू साइन C ना, पहला का इसमें मान निकालना था। तो चले अब हमारे पास देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या निकाल चुके थे। हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है ना। तो हम लोग सब चीज़ निकाल चुके थे। कितना निकाल चुके थे हम लोग, इसमें AC बराबर 2 आ गया था, ठीक है, और BC बराबर 1 है, और AB बराबर √3 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बनाएंगे फार्मूला टाइप में, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पास कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दिए, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, प्लस यहाँ देखिए फिर वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पास कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण गुने साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दम हिंदी में आसानी से समझिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कि आखिर जो साइन A से देखना है हमको, ठीक है, साइन A से लंब बटा कर्ण, तो A से देखेंगे तो लंब ये हो जाता है ना, और कर्ण जो कहते हैं जो होता है कर्ण ही होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ कर्ण हो गया, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब का नाम क्या हो गया BC, तो BC अब बैठा देंगे, है ना, लंब कितना है BC, तो BC है ना, BC, और यहाँ पास कर्ण क्या हो गया AC, है ना, AC गुने आधार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से C सब देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि इसमें C से देखना है, A से देख लिए, अब C से देखना है, तो C से देखेंगे तो कौन चीज़ हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ना, C से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, अलम ये हो जाएगा, तो C से आधार ये हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC, प्लस फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ से देखेंगे, कोस A से देखेंगे, तो A से देखेंगे तो आधार A से देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा इसके लिए,
यहाँ से देखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पास, है ना, आधार क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है ए सी, कर्ण ए सी। अब यहाँ से गुने, अब लंब देखेंगे साइन सी से अब चेक करेंगे, साइन सी का देखेंगे तो साइन सी से देखेंगे तो अब ये हो जाएगा लंब, इस सी के सामने वाला कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। सी से अगर देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि लंब जो हो गया वो ए बी हो गया और कर्ण जो हो गया वो हो गया ए सी हो गया, ठीक है। अब देखिए वैल्यू बैठाने में कोई दिक्कत ना आपको होगा, यहाँ पास कोई भी दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होगा वैल्यू बैठाने में, फटाफट बैठ जाएगा वैल्यू। अब देखिए बी सी जो था वो कितना था, बी सी बराबर 1 था, यहाँ पास 1 हो गया। ए सी बराबर कितना निकाले हैं 2, तो 2 बैठा दीजिए आराम से, गुने यहाँ पास। फिर देखिए यहाँ पास बी सी बराबर कितना होगा 1 होगा, और बिल्कुल यहाँ पास ए सी बराबर 2 होगा प्लस। अब देखिए एक में और चीज़ देखिए, ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर √3 है, तो ए बी बराबर √3 बैठा दीजिए, और ए सी बराबर तो 2 है ही है। फिर ए बी बराबर कितना है √3 है, तो √3 बैठा दीजिए, और ए सी बराबर 2 हो गया। अब देखिए ये आसानी से अब इसको दम सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में √3 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9, मतलब रूट का रूट कर देंगे और 9 का 9 कर देंगे, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे कि अब यहाँ से 1 का 1, 4 का 4 प्लस। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पास 3 होता है, और 4 का 4 लिख देंगे। इसका अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 से यहाँ पर भागा देंगे कि 4 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे ऊपर तक कितना हो जाएगा यहाँ से कि 4/4, यानी ये कट जाएगा, अब आएगा कितना हमारे पास 1, यानी हम कह सकते हैं कि जो साइन जो, अब देखिए यहाँ पास आंसर आया, क्लियर हो गया कि साइन इंटू कोस ए सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू हो गया वो पूरा यहाँ पास से क्लियर हो गया, ठीक है। तो रह गया इसका एक और पार्ट है, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा, एक पार्ट और है निकालना, तो इसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, संक्षिप्त में बनाकर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो हो गया वो क्लियर हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आपका मान यहाँ पास क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग क्लियर कर चुके थे पिछले एक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा को क्लियर भी करते हैं, अभी वाला क्लियर करते हैं, 2 का भी क्लियर कर देते हैं। तो कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए यहाँ पास भी देखिएगा आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने पिछले बार में ही बता दिया था कि देखना कैसे है हमको ना, देखना हमको कैसे है ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कहाँ से देखें, ए से देखना है। ए से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, ठीक है। ए से देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है, आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है, गुने, इंटू मतलब गुना। अब यहाँ से देखेंगे कोस सी, ठीक है, कोस सी, तब कोस सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा लंब, इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोस सी बराबर, तो आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा बी सी आधार बटा कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है, माइनस। उसके बाद देखिए साइन ए से ताकना है, ए एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए बराबर है ना लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा बी सी, है ना, और कर्ण हो जाएगा ए सी, ठीक है, गुने। साइन सी से देखेंगे, साइन सी से देखेंगे तो साइन सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो सी से देंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पास ए बी और कर्ण हो जाएगा यहाँ से ए सी। चले अब मान तो फटाफट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान बैठने में दिक्कत नहीं है, यहाँ से मान तो आराम से बैठ जाएगा। अब देखिए मान बैठाना है तो आप यहाँ पास पता है कि ए बी बराबर जो आया है वो ए बी बराबर √3 है और ए सी बराबर 2, है ना,
और बी सी बराबर यहाँ कितना है, बी सी बराबर लंब बराबर बी सी बराबर यहाँ पास निकालिए, तो बी सी बराबर है जाएगा 1, ठीक है, बी सी बराबर 1 हो जाएगा, बी सी बराबर 1 और ए सी बराबर 2। अब यहाँ पे फिर माइनस देंगे, अब बी सी बराबर फिर कितना लिखेंगे 1, क्योंकि दे चुके हैं, हमको पता है कि बी सी बराबर 1 होगा, और ए सी बराबर 2, तब बटा 2 हो गया, गुने ए बी बराबर कितना है √3, तो √3, अब ए सी बराबर 2। अब इसको भी साधारण तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस, अब √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए चाहते तो यहाँ पास डायरेक्ट काट के इसको हमको 0 लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट, लेकिन नहीं, हम इसको भिन्न के घटाव निकालेंगे आराम से, 4 एलसीएम लेंगे, इसको 4 एलसीएम निकालेंगे और 4 से 1 में भागा देंगे, 1 आएगा, 1 में √3 से गुना करेंगे √3 माइनस 1 में 4 से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 1 मरते आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर √3 में √3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0/4 हो जाएगा। आप 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 0 में तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये चीज़ का आंसर हुआ, ठीक है। तो देखें दोनों का कंप्लीट, थैंक यू, और इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया।